इस समय भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गति प्रदान करने के लिए मजदूरों को गांव में काम मिल जाए, इस नाते बीबीजी राम जी बनाया, जिसको कि विपक्ष वाले कभी कभी कहते हैं कि मनरेगा का बदलाव कर दिया गया है। मैं आपको आपके माध्यम तक से सबको जानकारी हो जाए। मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, जी राम जी में गारंटी हो गया 125 दिन। जब खेती में कटाई बुआई रोपाई होता है उस समय मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तब पता क्या लगा कि उस समय ही इनसे काम लेते थे। सरकार ने पीक टाइम को साल में 60 दिन, जिस समय बुआई जुताई बुनाई काम चले उस समय इनको फ्री कर दिया। यानी उस समय उनको खुद के खेत के लिए चाहिए मैन पावर और दूसरा तमाम लोग को चाहिए मैन पावर। तो 60 दिन उनको छोड़ दिया गया है, पीक टाइम पर उन्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से 60 दिन 25 दिन 185 डेज इनके पास काम की गारंटी हो जा रही है। सरकार ने अगर ये कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इनको भुगतान होना चाहिए, पहले भुगतान में देरी होता था। अगर 1 हफ्ते में भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज भी उनको दिया जाएगा। ई बट के कारण से उन मजदूरों को दिक्कतें होती थी, उनको पैसा नहीं मिलता था। अब क्या हो गया, विकसित भारत 47 के लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारे गांव के किसान का, गांव के नौजवानों का बड़ी भूमिका होती है। क्या होता था कि मनरेगा में एक बार गड्ढा खोद दो फिर गड्ढा को पाट दो। तो गड्ढा खोदना गड्ढा पाटना खोदना पाटना कला था, इसको रोका गया कि अब आपके पास रोडमैप बनाएंगे कि पूरे गांव में अस्थाई चीज़ क्या हो सकती है। जो अस्थाई चीज़ बनेगा गांव के या जी वी राम में वह वही काम करेंगे जो अस्थाई हो, जो दिखे। अगर हमें तालाब खोदना ही है तो अगले स्टेप में तालाब के चारों तरफ सुंदरीकरण बनना चाहिए। उन्होंने क्या था कि जल संचय के नाम पर खुदाई कर दो और फिर उसके बाद ये गड्ढा हो गया, खराब हो गया, उसको पाट दो। इसको रोका गया है। मैंने आपको पेपर दे दिया है, ये पूरी तरह के चार्ट बने हुए हैं कि मनरेगा में और जी राम जी में कंपेयर चार्ट है 6 पॉइंट के। दोनों में क्या पहले थे अब क्या है। पहले था 100 दिन काम, अब काम हो गया है 125 दिन प्लस 60 दिन। फिर हमारे पास मनरेगा को गड्ढा खोदना पाटना काम नहीं, अब अस्थायी काम होगा। साथ ही साथ जो उनकी पेमेंट की परंपरा थी उसमें अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो ब्याज भरना पड़ेगा। ये आपके सामने रख रहा हूँ। केवल मेरा आपसे आग्रह है कि आम जन को बहुत जानकारी हो नहीं पाती है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गांव के पिछड़े व्यक्ति तक ये समाचार के माध्यम से जानकारी हो जाए कि जी राम एक नई इतिहास लिखेगा विकास का। नौजवानों को, मजदूरों के लिए यह स्वर्ण अक्षर से लिखने वाला यह कानून बनाया जाएगा। नवाचार करके उसमें बदलाव किया गया है। वरना मनरेगा न कोई हिसाब था, न कोई किताब था। गड्ढा खोदना था, फिर गड्ढा पाटना था, फिर पाट के दोबारा फिर खोदना था। यह होता था। अब इसको बना दिया 4 सेक्टर में। जल के संरक्षण के लिए, जल की सुरक्षा, ग्रामीण की अवरचना और आजीविका संपत्ति, जलवायु की व्यवस्था करने के लिए हमारे 4 ही इसमें लगाए जाएंगे। माना कहीं पर पानी के का हमें संचय करना है तो गड्ढा फिर बनेगा, तो गड्ढा फिर आगे भी गड्ढा कैसे पक्का बन जाए, सुंदर कैसे बन जाए, पेड़ कैसे लग जाए। जो बार बार गड्ढा खोदना पाटना कला था, कलाकारी वो बन जाएगा। इससे गांव का स्तर बदलेगा और प्रति व्यक्ति का आय बढ़ेगा। कांग्रेस जो जमात इस्लामी द्वारा नियंत्रित एक कमजोर पार्टी होती है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जमात इस्लामी द्वारा नियंत्रित एक कमजोर पार्टी है। सच है, मैं भी कह रहा हूँ। यह पार्टियां
विपक्ष की पार्टी रहते भारत के, लेकिन गवर्न हो रहे किसी और से, और गवर्न ही नहीं हो रही है। यह इस्लाम में चाहे जितना, इस्लाम में आस्था वाला व्यक्ति चाहे जितना अपराध कर जाए, ये उसके खिलाफ बोलते नहीं है। बांग्लादेश के अंदर अगर मारे जा रहे हिंदू बोलते नहीं है, लेकिन गाजा में अगर मारे जाते हैं मुसलमान तो बोलते ही है। सर, ओवैसी का एक ताजा बयान आया हुआ है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। चल गए हिजाब पहनने वाली महिला एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। यह एक कहावत हमारे गांव में कहते हैं, मुंगेरिया के सपने देखने वाला है। ये उनके आका पे देखे थे, जहाँ के रहने वाले हैं। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भारत में विलय नहीं करेंगे, ये कहते रह गए और विलय कर लिया गया। अयोध्या में किन कारणों से नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई? कहा पे? अयोध्या में। मेरी व्यक्तिगत तौर पर जो आस्थावान शहर है, वहां का श्रद्धालु मन में एक भाव रख के आता है, और जब भाव रख के आता है तो जाप भी करता रहता है, चलता भी है, जाप भी करता है और प्रभु की याद करता है। और एक खुले दुकान रहती है मांस की। मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ आपसे। काशी, मथुरा, अयोध्या जो धार्मिक शहर है, जहाँ जैन का भी मंदिर है, काशी के अंदर जैन परंपरा के 4 तीर्थंकर हैं, उस एरिया को भी मांसाहारी से मुक्त करना चाहिए। सर, सीडीएस अनिल चौहान है, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर कर दिया। यह शानदार ऑपरेशन था, आतंकवाद को नष्ट किया गया था, और पाकिस्तान जो पहले इनकार कर रहा था कि यह कुछ किया नहीं, अब स्वीकार तो कर रहा है। स्वीकार पाकिस्तान कर लिया कि दमदार हमला हुआ, लेकिन हमारे विपक्ष के भारत के मित्र कहते हैं कि सिंदूर में हुआ क्यों, और क्यों किया? क्योंकि 4 करोड़ के आसपास घुसपैठिए भारत के अंदर जो घुसे हुए हैं, जो उनको वोट देते हैं, एसआईआर में छाटे जा रहे हैं। दर्द इसलिए हो रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।